आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुर्खियों में छाया हुआ है। उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद जली हुई नोटों के ढेर मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जस्टिस वर्मा इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। आखिर क्या है इस मामले की सच्चाई और कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। 14 मार्च 2025 की रात होली के मौके पर दिल्ली के लुटियंस जोन में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। यह आग स्टाफ क्वार्टर्स के पास बने एक स्टोर रूम में लगी। फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि स्टोर रूम से जली हुई नोटों के ढेर बरामद हुए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें स्टोर रूम में 4 से 5 ढेर में जली हुई नोटें दिखाई दी। ये नोटें आग से पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि इन नोटों को जानबूझकर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन अगली सुबह यानी 15 मार्च को स्वीपर्स को जस्टिस वर्मा के घर के बाहर जली हुई नोटें साफ करते हुए देखा गया। अब सवाल उठता है, ये गैस वहां आया कैसे और इसे जलाने की कोशिश क्यों की गई? इस पूरे मामले पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार ने कभी उस स्टोर रूम में कोई कैश रखा था। जस्टिस वर्मा ने बताया कि घटना के वक्त वो अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश में थे और घर पर उनकी बेटी और 80 साल की मां मौजूद थी। उन्होंने दावा किया है कि आग के बाद जब वो घर लौटे तो उन्हें कोई जली हुई नोटें दिखाई नहीं दी। उनका कहना है कि पुलिस का वीडियो उनके घर का नहीं हो सकता। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीलू नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज अनु शिवरमन शामिल हैं। इस कमेटी को 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम न दिया जाए। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, लेकिन नोटों की मौजूदगी ने इस मामले को रहस्यमयी बना दिया है। जस्टिस वर्मा ने सवाल उठाया है कि अगर नोटें थी तो उन्हें मौके पर क्यों नहीं दिखाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि सबूत मौके से ही बरामद हुए हैं। जस्टिस वर्मा का यह मानना है कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये साजिश उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए रची गई है। इन सब से इतर सवाल ये उठता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर हैं कौन? मध्य प्रदेश में कानून की पढ़ाई करने वाले जस्टिस वर्मा 1992 में वकील बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने संवैधानिक, श्रम और कर कानूनों पर काम किया। 2006 से 2014 तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष वकील रहे और 2012-13 में उत्तर प्रदेश के मुख्य स्थायी वकील भी बने। 2014 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और 2016 में स्थायी जज बने। 11 अक्टूबर 2021 को उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में वो 11 से ज्यादा समितियों का हिस्सा है, जिसमें वित्त और बजट समितियां भी शामिल है। वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के भी अध्यक्ष हैं। उनके कैरियर में कई बड़े फैसले शामिल हैं, जैसे 2018 में डॉक्टर काफिल खान को जमानत देना और 2024 में कांग्रेस की कर पुनर्मूल्यांकन याचिका खारिज करना। हाल ही में अक्टूबर 2024 में उन्होंने हवाई अड्डा विवादों में मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा। इस घटना ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हलचल मचा दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक हाईकोर्ट के जज के घर में इतना कैश हो सकता है? अगर नहीं तो ये नोट वहां पहुंची कैसे? क्या सचमुच ये साजिश है या कोई और सच छुपा हुआ है? पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसके बाद ये विवाद और गहरा गया। तो दोस्तों, ये था जस्टिस वर्मा का केस।
और उसका पूरा अपडेट। एक तरफ पुलिस के सबूत, दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा का साजिश का दावा। सच क्या है ये सुप्रीम कोर्ट की जांच से ही पता चलेगा। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।